आज हम एक ऐसी किताब के बेहद सनसनीखेज, व्यावहारिक और दिमाग हिला देने वाले दुनिया में उतरने जा रहे हैं, जिसे दुनिया भर के बड़े बड़े नेताओं, बिजनेसमैन, कूटनीतिज्ञों और अपने क्षेत्र में राज करने वाले लोगों का सबसे बड़ा मार्गदर्शक माना जाता है। आज हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट ग्रीन की लिखी हुई विश्व प्रसिद्ध और विवादित मास्टरपीस किताब द 48 लॉज ऑफ पावर, द 48 लॉज ऑफ पावर के बारे में। जरा एक पल के लिए रुकिए और खुद से एक बहुत ही सच्चा और कड़वा सवाल पूछिए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी काबिलियत, आपकी ईमानदारी और आपकी कड़ी मेहनत के बावजूद कई बार दूसरे लोग बाजी मार ले जाते हैं? क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी दफ्तर में, किसी रिश्ते में या समाज में आपको नीचा दिखाने की कोशिश की गई और आप समझ ही नहीं पाए कि आपके साथ ये खेल कैसे खेला गया? हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि दुनिया केवल अच्छाई, सच्चाई और सीधेपन से चलती है, लेकिन रॉबर्ट ग्रीन ने इतिहास के हजारों सालों के युद्धों, राजा महाराजाओं के दरबारों, कूटनीति और राजनीति के गुप्त पन्नों को खंगाल कर एक बहुत ही कड़वा और नग्न सच हमारे सामने रखते हैं। वे बताते हैं कि पावर यानी ताकत का खेल हर पल हमारे आसपास खेला जा रहा है, चाहे आप इसमें शामिल होना चाहें या न चाहें। लेखक कहते हैं कि अगर आप शक्ति के इन अचूक और अदृश्य नियमों को नहीं समझेंगे तो आप हमेशा दूसरों की चालों का शिकार बनते रहेंगे। यह किताब आपको किसी का बुरा करना नहीं सिखाती, बल्कि ये आपको एक ऐसी ढाल देती है जिससे आप दुनिया के चालाक और शक्तिशाली लोगों के षड्यंत्रों को भांप सकें और अपनी जिंदगी में सफलता और प्रभाव के उस मुकाम पर पहुंच सकें जहां कोई आपको आसानी से मात न दे सके। लेखक रॉबर्ट ग्रीन ने अपनी किताब के सबसे पहले और बेहद खतरनाक नियम से हमारी शुरुआत करवाते हैं। वे कहते हैं कि कभी भी अपने बॉस या अपने से बड़े अधिकारी से ज्यादा बुद्धिमान और काबिल दिखने की गलती मत कीजिए। हमेशा अपने वरिष्ठों को ये महसूस कराइए कि वे आपकी तुलना में ज्यादा श्रेष्ठ, बुद्धिमान और महान हैं। जब आप अपनी काबिलियत का बहुत ज्यादा प्रदर्शन करने लगते हैं और अपने बॉस से ज्यादा चमकने की कोशिश करते हैं, तो अनजाने में ही आप उनके भीतर असुरक्षा और डर की भावना जगा देते हैं। इसके विपरीत, जब आप अपने बॉस को सम्मान देते हैं और उन्हें खुलकर चमकने का मौका देते हैं, तो वे आपको अपनी छत्रछाया में रखकर तरक्की के शिखर तक ले जाते हैं। इतिहास गवाह है कि राजाओं और शासकों ने अपने उन मंत्रियों को सबसे पहले खत्म किया जिनसे उन्हें अपनी गद्दी का खतरा महसूस होने लगा था। यहाँ से पुस्तक हमें शक्ति का एक और बेहद जादुई नियम सिखाती है: कम बोलिए और हमेशा जरूरत से कम बातें कीजिए। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि जो इंसान बहुत ज्यादा बोलता है वह अपने शब्दों पर से नियंत्रण खो देता है और अनजाने में कोई ना कोई ऐसी बात कह देता है जो आगे चलकर उसके विनाश का कारण बनती है। जब आप कम बोलते हैं और अपनी बातों को रहस्यमय बनाकर रखते हैं, तो लोग आपके हर एक शब्द को ध्यान से सुनते हैं और आपके मन को कभी भांप नहीं पाते। शक्तिशाली लोग हमेशा अपनी जबान पर लगाम रखते हैं। वे अपनी बातें संक्षिप्त और प्रभावशाली रखते हैं। जितना कम आप बोलेंगे, लोग आपको उतना ही ज्यादा शक्तिशाली और गहरा इंसान मानेंगे। इसके बाद पुस्तक हमें एक बेहद व्यावहारिक लेकिन कड़वे सच से जोड़ती है: अपने दोस्तों पर कभी बहुत ज्यादा भरोसा मत कीजिए और अपने दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखिए। लेखक बड़े ही मर्मस्पर्शी तरीके से समझाते हैं कि दोस्त अक्सर ईर्ष्या और जलन के शिकार बहुत जल्दी हो जाते हैं और वे आपको धोखा दे सकते हैं। लेकिन जब आप अपने किसी पुराने दुश्मन को अपना दोस्त बनाते हैं, तो वो खुद को वफादार साबित करने के लिए अपने जी जान से काम करता है, क्योंकि उसके पास साबित करने के लिए बहुत कुछ होता है। इसलिए दोस्तों की मीठी बातों पर आंख बंद करके भरोसा करने के बजाय सतर्क रहिए और उन लोगों से हाथ मिलाना सीखिए जो आपको चुनौती दे सकते हैं। आगे बढ़ते हुए लेखक शक्ति के एक और बेहद महत्वपूर्ण सिद्धांत पर प्रकाश डालते हैं, जिसे वे कहते हैं: अपनी साख और प्रतिष्ठा की रक्षा अपने प्राणों से भी ज्यादा कीजिए। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि इस दुनिया में आपकी इमेज यानी आपकी साख ही सब कुछ है। एक बार अगर आपकी साख मजबूत हो जाती है, तो आप केवल अपनी मौजूदगी से ही दूसरों पर अपना दबदबा कायम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी प्रतिष्ठा पर एक बार दाग लग जाए, तो लोग हर तरफ से आप पर हमला करना शुरू कर देंगे। अपनी एक ऐसी अलग पहचान बनाइए जो मजबूत हो और फिर हर पल उसकी पहरेदारी कीजिए। इसके बाद लेखक हमें ये सिखाते हैं कि लोगों का ध्यान अपनी ओर कैसे आकर्षित किया जाए। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि जो चीज नजर नहीं आती उसकी कोई कीमत नहीं होती। भीड़ में कभी गायब मत होइए, खुद को दूसरों से अलग और अनोखा बनाइए। रहस्य का पर्दा ओढ़ कर रखिए, क्योंकि लोग हमेशा उस चीज की तरफ खींचे चले आते हैं जिसे वे पूरी तरह समझ नहीं पाते। अपनी पहचान को इतना शक्तिशाली बनाइए कि लोग आपको नजरअंदाज करने की हिम्मत न कर सके। लेखक अपनी किताब के इस बेहद व्यावहारिक और रणनीतिक हिस्से में शक्ति हासिल करने और अपने विरोधियों को मात देने के उन गहरे सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं जो इतिहास के पन्नों में गुप्त रूप से लिखे गए हैं। रॉबर्ट ग्रीन ने बड़े ही मर्मस्पर्शी और सीधे दिमाग पर प्रहार करने वाले शब्दों में समझाते हैं कि ताकत की इस जंग में जो इंसान अपने जज्बात और गुस्से पर काबू नहीं रख पाता, वो सबसे पहले हार मान लेता है। लेखक साफ शब्दों में कहते हैं कि हमेशा दूसरों से काम करवाइए, लेकिन उसका सारा श्रेय खुद अपने नाम कीजिए। रॉबर्ट ग्रीन समझाते हैं कि बुद्धिमान और शक्तिशाली लोग कभी भी हर काम खुद अपने हाथों से करने की बेवकूफी नहीं करते।
वे दूसरों के ज्ञान, मेहनत और समय का इस्तेमाल करते हैं और जब सफलता हाथ लगती है तो उसका पूरा सेहरा अपने सिर बांध लेते हैं। इससे न केवल आपके समय और ऊर्जा की बचत होती है, बल्कि दुनिया की नजरों में आपकी छवि एक बेहद कुशल और कुशल प्रबंधक की बन जाती है। इतिहास में ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जहां शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों ने अपनी पूरी जिंदगी किसी खोज में लगा दी, लेकिन इतिहास ने केवल उन लोगों को याद रखा जिन्होंने उस खोज को दुनिया के सामने सही तरीके से पेश किया। यहाँ से पुस्तक हमें एक और बेहद महत्वपूर्ण और अचूक नियम की तरफ ले जाती है। लोगों को हमेशा अपने ऊपर निर्भर बनाकर रखिए। लेखक बताते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी आजादी और आपका दबदबा हमेशा कायम रहे, तो आपको लोगों के मन में अपनी ऐसी जरूरत पैदा करनी होगी कि वे आपके बिना काम ही न चला सकें। जब लोग अपनी जरूरतों, अपनी सफलता और अपनी सुरक्षा के लिए आप पर निर्भर होते हैं, तो वे कभी भी आपका नुकसान करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। कभी भी दूसरों को इतना सब कुछ मत सिखा दीजिए कि वे आपके बिना भी अपना काम खुद करने लगे। उन्हें हमेशा किसी न किसी बात के लिए अपनी तरफ देखने पर मजबूर रखिए। इसके बाद पुस्तक हमें कूटनीति के उस सबसे नाजुक नियम से जोड़ती है जिसे रॉबर्ट ग्रीने कहते हैं, अपने इरादों को हमेशा गुप्त रखिए। लेखक बताते हैं कि जब आप लोगों को अपने अगले कदम के बारे में पहले से बता देते हैं, तो आप उन्हें सतर्क होने और आपके खिलाफ ढाल तैयार करने का पूरा मौका दे देते हैं। लोगों को हमेशा अंधेरे में रखिए। उन्हें कभी ये भनक मत लगने दीजिए कि आपकी असली मंशा क्या है। जब वे समझ ही नहीं पाएंगे कि आप किस दिशा में बढ़ रहे हैं, तो वे आपके खिलाफ कोई रणनीति ही नहीं बना पाएंगे। अपनी चालों को इस तरह छुपा कर रखिए जैसे कोई शिकारी जंगल में अपने शिकार के आने का खामोशी से इंतजार करता है। आगे बढ़ते हुए लेखक शक्ति के एक और बेहद दिलचस्प नियम का जिक्र करते हैं, हमेशा सामने वाले को अपनी पसंद का चुनाव करने का भ्रम दीजिए। रॉबर्ट ग्रीने बताते हैं कि इंसानी फितरत है कि उसे लगता है कि वो अपनी मर्जी का मालिक है। बुद्धिमान लोग सामने वाले इंसान के सामने विकल्प तो कई रखते हैं, लेकिन वे सभी विकल्प इस तरह से डिजाइन किए गए होते हैं कि सामने वाला चाहे जो भी चुने, जीत हमेशा आपकी ही होती है। जब आप लोगों को चुनाव की आजादी का केवल एक आभास देते हैं, तो वे बिना किसी विरोध के वही काम कर बैठते हैं जो आप उनसे करवाना चाहते थे। लेखक अपनी किताब के इस बेहद व्यावहारिक और मनोवैज्ञानिक हिस्से में इंसानी कमजोरियों को भांपने और सही समय पर सही चाल चलने के सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं। रॉबर्ट ग्रीने बड़े ही मर्मस्पर्शी और सीधे दिल में उतर जाने वाले शब्दों में समझाते हैं कि दुनिया में कोई भी इंसान कितना भी मजबूत, बुद्धिमान या अमीर क्यों ना हो, उसके भीतर कोई ना कोई ऐसी छिपी हुई कमजोरी या भावनात्मक दरार जरूर होती है जिसका इस्तेमाल करके उस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। लेखक साफ शब्दों में कहते हैं कि हर इंसान की उस दुखती रग को ढूंढिए जिसे ग्रीने थंब स्क्रू यानी इंसान का सबसे कमजोर बिंदु कहते हैं। ये कमजोर बिंदु इंसान का कोई छुपा हुआ डर, उसकी कोई अतृप्त इच्छा, उसकी कोई पुरानी असुरक्षा या फिर उसका कोई गुप्त जुनून हो सकता है। जब आप बातचीत के दौरान बहुत ध्यान से सुनते हैं और इंसान के व्यवहार का अवलोकन करते हैं, तो वो अनजाने में अपनी इस कमजोर नस का खुलासा कर देता है। एक बार जब आपको सामने वाले इंसान की उस कमजोर कड़ी का पता चल जाता है, तो आप उस पर अपनी उंगली रखकर उसे अपने मन मुताबिक काम करने पर मजबूर कर सकते हैं। यहाँ से पुस्तक हमें एक और बेहद सूक्ष्म और कूटनीतिक नियम की तरफ ले जाती है। राजा की तरह व्यवहार कीजिए ताकि आपके साथ राजा जैसा ही बर्ताव किया जाए। रॉबर्ट ग्रीने बताते हैं कि आप खुद को दुनिया के सामने जिस तरह पेश करते हैं, दुनिया आपको उसी नजरिए से देखती है। अगर आप खुद को कमजोर, लाचार और संकोची दिखाएंगे, तो लोग आपको आसानी से दबा देंगे और आपकी उपेक्षा करेंगे। लेकिन जब आप अपने भीतर एक गरिमा, स्वाभिमान और खुद पर अटूट विश्वास लाते हैं, जब आपका आचार, विचार और चलने बोलने का ढंग एक विजेता जैसा होता है, तो लोग अनजाने में ही आपका सम्मान करने लगते हैं। आपकी अपनी आत्म छवि ही ये तय करती है कि दुनिया आपके साथ कैसा व्यवहार करेगी। इसके बाद पुस्तक हमें उस सिद्धांत से जोड़ती है जिसे लेखक कहते हैं, पानी की तरह निराकार बनिए। रॉबर्ट ग्रीने समझाते हैं कि शक्ति के इस खेल में कभी भी किसी एक रूप, एक विचार या एक ढर्रे में मत बंधिए। जो चीज बहुत कठोर होती है, वो हवा के तेज झोंके से सबसे पहले टूट जाती है, लेकिन जो चीज लचीली और पानी की तरह होती है, वो हर सांचे में ढल जाती है और कभी नष्ट नहीं होती। अपने शत्रुओं को कभी अपनी निश्चित रणनीति को समझने मत दीजिए। अपनी चालों में बदलाव लाते रहिए और परिस्थिति के अनुसार खुद को बदलते रहिए। जब आपकी कोई पक्की आकृति ही नहीं होगी, तो कोई भी आप पर निशाना नहीं साध पाएगा। आगे बढ़ते हुए लेखक शक्ति के उस कड़वे नियम पर प्रकाश डालते हैं जिसे वे कहते हैं, अपने दुश्मन का पूरी तरह से सफाया कर दीजिए। रॉबर्ट ग्रीने इतिहास के अनगिनत युद्धों का उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब आप किसी दुश्मन को केवल आधा अधूरा हराते हैं, तो वो अपने घावों को सहलाता है, अपनी शक्ति को दोबारा जुटाता है, अपनी शक्ति को दोबारा जुटाता है और एक दिन लौटकर आप पर ऐसा हमला करता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होती। अगर कोई इंसान आपके अस्तित्व और आपकी सफलता के लिए सीधा खतरा है, तो उससे आधी अधूरी सुलह करने के बजाय उसके प्रभाव को पूरी तरह खत्म कर दीजिए, ताकि भविष्य में वह कभी सिर उठाने के काबिल न रहे। लेखक रॉबर्ट ग्रीने अपनी इस ऐतिहासिक, सनसनीखेज
और जीवन के कड़वे सच से रूबरू कराने वाली किताब के अंतिम हिस्से में उस अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं जो शक्ति, सफलता और इंसानी स्वभाव की सबसे गहरी समझ हमारे सामने रखता है। ग्रीने साफ शब्दों में कहते हैं कि पावर का खेल कोई ऐसा खेल नहीं है जिसे आप अपनी मर्जी से खेलना बंद कर दें। यह समाज, राजनीति, व्यापार और यहाँ तक कि हमारे रोजमर्रा के रिश्तों के भीतर रचा बसा एक ऐसा अदृश्य नियम है जो हमेशा चलता रहता है। इस पूरी पुस्तक द 48 लॉज ऑफ पावर का जो सबसे बड़ा, अनमोल और व्यावहारिक निष्कर्ष निकलता है वो ये है कि एक बुद्धिमान और सफल इंसान वही है जो कभी भी जज्बात में बहकर अपने फैसले नहीं लेता। जो इंसान अपने गुस्से, अपनी ईर्ष्या और अपनी उत्सुकता पर पूरा नियंत्रण रखना सीख जाता है, जो सामने वाले की चालों को समय से पहले भांप लेता है और जो बिना शोर मचाए खामोशी से अपनी रणनीति पर काम करता है, वही इंसान इस दुनिया में अपना परचम लहराता है। भोलेपन की दुनिया से बाहर निकलिए, अपनी आंखें और कान हमेशा खुले रखिए, दूसरों की कमजोरियों और ताकतों को बारीकी से समझिए और शक्ति के इन 48 नियमों को अपनी ढाल बनाकर अपनी सफलता और गरिमा की रक्षा कीजिए। अपनी सोच को रणनीतिक बनाइए, अपने जज्बात पर महारत हासिल कीजिए और दुनिया के इस विशाल मंच पर अपने जीवन के असली मास्टरमाइंड बनकर सामने आइए। ये संपूर्ण द 48 लॉज ऑफ पावर की डायरेक्ट, विस्तृत और आपकी सोच को बदलकर पावर तथा इंसानी मनोविज्ञान की दुनिया में ऐतिहासिक सफलता दिलाने वाली बुक समरी, बिना किसी फालतू बात के यहाँ पूरी तरह समाप्ति, कूटनीति और सफलता के इस अद्भुत तथा ऐतिहासिक सफर में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगली एक और शानदार और डायरेक्ट बुक समरी के साथ।